Hello guys, welcome to Remiles Academy. This is me Praswijja. So first I would like to apologize. I'm really very sorry that मैं जो कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस था मैं वो दे नहीं पाया. As there has been no electricity supply since the last 2 days at my place. तो जो मेरी जगह पर जो इंटरनेट है तो वो भी एक्चुअली सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है. बट लेकिन आई वुड लाइक टू एश्योर यू दैट जो भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहे हैं आई हैव बीन मार्किंग देम अप. तो जब भी मैं लाऊंगा अपना नया न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो तो वो सारा न्यूज़ मैं उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है. एनीवेज आते हैं आज का मुद्दे पर, तो विच इज अबाउट द इलीगल एनक्रोचमेंट एट द नामदफा नेशनल पार्क. नाउ दिस पार्क इज वन ऑफ द ओनली 2 नेशनल पार्क्स ऑफ द स्टेट. सो क्लियर सा बात है कि कोई भी तरीके का अगर यहाँ पे एनक्रोचमेंट होता है इन दिस पार्क, सो इट विल नॉट जस्ट बी अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क but also affect the entire state, because being the largest park of the state, it is of utmost importance, we can say, and significance to the cause of our entire state, to the entire people of the state, right? So you can look at this picture. आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि how the authorities are gearing up strictly to tackle the illegal encroachment in the park. तो इसी के बारे में हम थोड़ा आज बात करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है एनक्रोचमेंट एंड मच मोर. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो देखिए रिसेंटली ये न्यूज़ में आया था कि नामदफा नेशनल पार्क में जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, दैट इज ऑब्जर्वेशन है, तो उसे बूस्ट कर दिया गया है मैनीफोल्ड, कीपिंग इन व्यू द लार्ज स्केल एंक्रोचमेंट बाय अ पार्टिकुलर ट्राइब, ठीक है, बाय सम फैमिलीज. तो विल सी क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं और ये कौन सा ट्राइब है. तो ये न्यूज़ इस साल के बिगिनिंग में भी आया था, जहाँ पे अथॉरिटीज ऑफ द फॉरेस्ट हैड सेड कि कोई भी तरीके का जो एंक्रोचमेंट है उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उसे स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा विद आयरन हैंड, ठीक है. अब ये जो आर्टिकल है ये बेस्ड ऑन अ न्यूज़ है जहां बताया गया है कि अथॉरिटीज ऑफ द नामदफा नेशनल पार्क हैव स्ट्रेंथेंड देयर सर्वेलेंस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट व्हिच इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बेसिकली फॉर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क, फॉर द रिच फ्लोरा एंड फौना व्हिच एग्जिस्ट इन द नामदफा नेशनल पार्क. So this article will be important from the GS paper from the Indian geography point of view and also from GS paper 3 biodiversity point of view. अब अगर कोई भी मान लीजिए ऐसे भी आता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अबाउट द स्टेट, तो उसमें आप यहाँ पे बता सकते हो कि हाउ टू प्रिवेंट देम, ठीक है. तो आप इस तरीके का आंसर्स में आप इंफॉर्मेशन सब पुट कर सकते हो अबाउट द नामदफा नेशनल पार्क. इट विल हेल्प यू फेच सम मोर मार्क्स. सो दिस आर्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. सो देखते हैं अभी ये जो करंट मुद्दा है ये क्या है, ठीक है. So authorities of the Namdapha National Park, the only one in the world to have 4 species of big cats. Namdapha National Park में you should know, it's a very important fact. इसमें ना आपको 4 species of big cat मिलेगा. जैसे कि recently एक चीता reintroduced किया, which is also a big cat only, which has been reintroduced in India. तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 स्पीसीज ऑफ बिग कैट पाया जाता है. हम बताएंगे क्या क्या पाया जाता है, ठीक है. हैव स्ट्रेंथेन्ड द सर्वेलेंस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट व्हिच इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है. अब देखिए ऑफिशियल्स ने कहा था, मतलब यहाँ पे यही कहा है कि द एनक्रोचमेंट है ना, ये कोई नया एनक्रोचमेंट नहीं हो रहा है. दिस हैज बीन टेकिंग प्लेस फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, ठीक है. और ये स्टार्ट हुआ था, उनका कहना ऑफिशियल्स का कि ये 2005 to 6 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, जो कि एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर द फ्लोरा एंड फौना व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दिस नामदफा नेशनल पार्क. अब ये जो नामदफा नेशनल पार्क है एंड द टाइगर रिजर्व, इट इज 1985 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरिया है व्हिच इज इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. तो नामदफा जो नेशनल पार्क है इट इज फाउंड इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में. द एरिया इज 1985 स्क्वायर किलोमीटर. इट इज फेसिंग अ सीरियस थ्रेट ऑफ एनक्रोचमेंट by 84 families of a tribe called Yobin, ठीक है, योबिन या लिसु. तो इंडिया में इसे योबिन कहा जाता है. इट इज ऑल्सो फाउंड इन नंबर ऑफ द प्लेसेस जहां पे लिसु कहा जाता है, विच इज अ ट्राइब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना दैट माइग्रेटेड सेवरल डिकेड्स एगो, द ऑथोरिटीज सेड, ठीक है. सो एज मैनी एज 270 हाउसहोल्ड्स ऑफ द ट्राइब हैव एनक्रोच्ड ऑन अ 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन द बफर जोन ऑफ द नेशनल पार्क, द ऑथोरिटीज क्लेम. तो ऑथोरिटीज का ये कहना है कि 270 हाउसहोल्ड्स यहाँ पे बन चुके हैं, ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड, व्हिच इज एंडेंजरिंग अ 30 square kilometer area of this national park, especially of the buffer zone. So despite the efforts made by the park authorities to stop encroachment, many fresh cases have been reported. अभी यहाँ पे देखिए authorities का यही कहना है कि they have been trying to mitigate this encroachment, but the thing is that there are also certain new cases of encroachment from this particular tribe, ठीक है. अब जो ये सर्वेलेंस है, सर्वेलेंस मैकेनिज्म in those areas of the park where encroachment is possible has been strengthened by ways of staff mobilization and constructing suspension bridge for patrolling, ठीक है. अब देखिए ये जो टर्म्स है ना, जैसे कि staff mobilization and constructing suspension bridge, now this points can be used in answers if ever asked about the protection remedies or the recommendations regarding the wildlife sanctuaries, national parks, etc.
ठीक है। तो तब देखिए द स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो कंडक्टेड, ये केस में ना स्टेट गवर्नमेंट ने भी कंडक्ट किया है सेवरल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स विद द मेंबर्स ऑफ दिस ट्राइब, और उन्होंने ऑफर भी किया है रिहेबिलिटेशन पैकेजेस आइदर इन फॉर्म ऑफ लैंड और कैश, बट अभी तक कुछ भी ऐसा सोल्यूशन निकला नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सच कांस्टेंट ह्यूमन डिस्टर्बेंस इन द एरिया ओवर द इयर्स, टाइगर्स हैव बीन पुश्ड आउटसाइड द नामदफा नेशनल, यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है ना, तो उसके बाहर पुश हो गए हैं टू एरियाज वेयर देयर इज लेस ह्यूमन प्रेजेंस, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट एनक्रोचमेंट और यू कैन से बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट ह्यूमन डिस्टर्बेंस इन द एरिया, ठीक है। So let's learn a little about this tribe which has been alleged to have encroached the Namdapha National Park. तो इस tribe, जैसे कि मैंने कहा कि लिसू या योबिन ट्राइब है, अब this लिसू tribe are a Tibeto-Burman ethnic group, ठीक है। So they are Tibeto-Burman ethnic group who inhabit mountainous regions of Myanmar. बर्मा में पाया जाता है, mountainous region में, साउथ वेस्ट चाइना में पाया जाता है, that is तिब्बत का region में, थाईलैंड में पाया जाता है, and also in the Indian state of Arunachal Pradesh. So you can see these people belonging to the Lisu or the Yobin tribe performing some kind of rituals. So the tribe belonging to a remote corner of Arunachal Pradesh and is speculated to have originated from कहाँ से? Yunnan region in the northwest Tibet से, ठीक है। So northwest Tibet में there's a region known as the Yunnan regions, यही से बताया जाता है कि उनका origin हुआ है। तो Lisu is one of the minority tribes of Arunachal Pradesh of India and they live mainly in the Vijayanagar circle in the 11 villages. तो ये जो विजयनगर सर्कल है, दिस विजयनगर सर्कल इज वन ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया विच इज इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो योबिन और द लिसू ट्राइब इट्स एन एथनिक ग्रुप लिविंग इन 3 कंट्रीज, दैट इज इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। यहाँ पे थाईलैंड भी कहा जाता है, बट देयर इज अ नेग्लिजिबल पॉपुलेशन दैट इज रिजाइडिंग इन थाईलैंड। सो मेनली कहाँ पे पाया जाएगा? इंडिया, चाइना एंड म्यांमार में पाया जाता है दिस लिसू और द योबिन ट्राइब। अब अगर इतना कुछ बात कर लिया है तो थोड़ा नामदफा नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। अब ये जो नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। तो यू कैन लुक एट दिस मैप एंड सी दिस नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये नामदफा नेशनल पार्क यू शुड नो कि ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का ही ये एंटर कहानी है जहाँ पे जो एनक्रोचिंग पार्ट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ओनली। नाउ इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एज वेल इन द ईस्टर्न हिमालयस, दैट इज द पूर्वांचल हिमालयस का ही एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एंड वाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा नंबर ऑफ स्पीसीज पाया जाता है। फ्लोरल का 1000 एंड फॉनल का 1400 से भी ज्यादा फॉनल स्पीसीज पाया जाता है। सो इट इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क बाय एरिया। तो बाय एरिया इफ यू सी द लार्जेस्ट वन, आई हैव टोल्ड यू इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस, इट इज द हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। एंड हेमिस नेशनल पार्क इज द फर्स्ट वन और यहाँ पे यू कैन सी इट इज द 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क। सो नामदफा नेशनल पार्क इज नेस्टल्ड बिटवीन पाटकाई एंड दाफाबूम रेंजेस ऑफ मिशमी हिल्स। सो यू कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स कि नामदफा नेशनल पार्क किस रेंज में पाया जाता है, तो ये पूर्वांचल हिमालयस का मिशमी हिल्स में पाया जाता है, ठीक है। सो नामदफा इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार अलोंग द रेजिंग नोआ डिहिंग रिवर, ठीक है। यू मे ऑल्सो बी आस्क्ड अबाउट द रिवर बैंक के बारे में, तो इट इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नोआ डिहिंग रिवर, ठीक है। इसके बाद 1972 में देखिए क्या हुआ था, दिस नामदफा वाज डेजिग्नेटेड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना ये 1972 में। इन 1983 इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है। सो 1983 में इट फाइनली बिकेम अ टाइगर रिजर्व एंड द नेशनल पार्क। इट इज द वर्ल्ड्स ओनली पार्क विद द 4 फेलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट, ठीक है। यहाँ पे बिग कैट का जैसे कि मैंने बताया था नामदफा में 4 स्पीसीज पाया जाता है। तो क्या क्या है ये? द फर्स्ट वन इज अ टाइगर जिसे पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है, देन लेपर्ड जिसे पैंथेरा पार्डस कहा जाता है, देन स्नो लेपर्ड जिसे पैंथेरा उनकिया कहा जाता है, एंड क्लाउडेड लेपर्ड जिसे न्यूफेलिस नेबुलोसा कहा जाता है, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द साइंटिफिक नेम्स, बट इट इज टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउड लेपर्ड, 4 ही पाया जाता है इन द नामदफा नेशनल पार्क। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट fact regarding the prelims. So you can see in this map the Namdapha National Park is on the bank of the Noa Dihing River, which is basically on the national boundary of India and Myanmar, ठीक है। तो इंडिया एंड म्यांमार के बीच में पाया जाता है नामदफा नेशनल पार्क। इट इज ऑल्सो द ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो, मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि अनदर बिग कैट हैज ऑल्सो अराइव्ड, हैज ऑल्सो बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दैट इज द चीता। So based on this topic, I've given a prelims practice question. Kindly answer in the comment section. And also, if you are finding the channel useful, if you are liking our videos, then make sure to at least like and subscribe to the channel. And if you know your friends and family who are preparing for the examination, I would request you to share the channel with them.
ठीक है. So this will basically motivate us to create more such content. So this was all from my side for this session. This is me, Prasuja, signing off. We'll meet in the next session. Thank you so much. Bye bye.